हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू, एम आई विजिबल टू ऑल ऑफ यू? एक बार बता दीजिए जल्दी से। आपकी आज क्लास जो सुबह मैंने बताया था आपको चेंज कर देंगे हम, सुबह नहीं हुई आज आपकी क्लास, तो आज आपकी क्लास अभी हो रही है। एक बार ओके करके लिखेंगे सभी के सभी। यस आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू, यस और नॉट? सब क्लासेस सब जगह आता है भैया, जहाँ मैथ्स आता है वहाँ एवरेज आता है। ये पता नहीं क्यों। आप पेड क्लास को छोड़ दिया करो इन बातों से ना, पेड क्लास को छोड़ दिया करो। ओके करके लिखें फिर आगे चलेंगे। ओके करके लिखें आगे चलेंगे। हमने पिछली क्लास में कुछ पढ़ा था, उसके आगे चलेंगे, उसके आगे चलेंगे। पेड क्लास में हमने ये पढ़ लिया था, ये सब कुछ हमने कर लिया था। ये भी कर लिया था हमने, ये भी हमने कर लिया था, डिफरेंस रेफरेंस वाला भी कर लिया था। आइए कुछ चीज सीखते हैं, कुछ चीज सीखते हैं। सीखने पे ध्यान देना। जो आपको अच्छा लगता है आर्यन, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कौन सी क्लास लेनी है। ये मुझ पे डिपेंड नहीं करता आपको किस चीज की जरूरत है। क्या आपको ये टॉपिक आता है? अगर आता है तो आप दूसरी क्लासेस ले सकते हो। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई तीन राय नहीं है कि आपको कौन सी क्लास लेनी है। इसमें कोई भी टेंशन भी नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो नहीं आता वो पढ़ने जाओ, खत्म बात। प्रायोरिटी क्या है उस पर ध्यान दो। प्रायोरिटी अगर दूसरा टॉपिक है, आपको लगता है उसमें दिक्कत है, तो वो पढ़ने जाओ, खत्म बात। सॉरी रितिका, प्रॉब्लम हो जाएगी 7 बजे। 7 बजे ऑलरेडी मैं यूट्यूब क्लास लेता हूँ, तो यूट्यूब क्लास लेते हैं, वहां से वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है? हाँ तो रिकॉर्डेड देख लेना यार, क्या दिक्कत है? पेड क्लास का तो रिकॉर्डेड देख लेना, ठीक है? चलो क्या है ना, मतलब मैं समझता हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम बहुत की बबीता, तो हम कोशिश करेंगे। लेट्स सपोज मान लेते हैं 7 लोगों का मान लेते हैं 7 लोगों का एवरेज कितना है। 7 लोग, कोई भी 7 लोग हो सकते हैं, उनका एवरेज कितना है? 24 केजी उनकी वेट का एवरेज है। 7 लोगों का एवरेज कितना है? 24 केजी। एक और बच्चा आ गया, उसका उसके आने की वजह से अब एवरेज वेट कितना हो गया? 26 केजी। 7 बच्चे हैं, उनका एवरेज कितना है? 24 केजी। एक और बच्चा आ गया, 8 लोग हो गए, अब उनका एवरेज हो गया 26 केजी। ये जो नया बंदा आया है उसकी वजह से एवरेज कितना बढ़ गया? 2 बढ़ गया। तो ये जो नया बंदा है वो कितना लेकर आया? तो आप नॉर्मली कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को? नॉर्मली आप इन क्वेश्चन को कैसे करते हो कि इसका सम निकाल लेते हैं पहले, और इसका सम निकाल लेते हैं पहले, माइनस कर देते हैं, वो नया बंदा जो आया उसका पता लग जाएगा, ठीक है? हेलो हेलो। तो 8 इंटू 26 160 और 40 है, तो 208 हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर हमारे पास 140 और 28 तो 168 हो जाएगा, तो हमारे पास 40 आ जाएगा। तो जो नया बंदा आया उसका वेट कितना है? 40 किलो है। यस और नो? यस और नो मेरे दोस्तों? इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? क्या ये वाली बात क्लियर है? बट कैन यू मेक इट मोर शॉर्ट? क्या हम उसे और छोटा कर सकते हैं? इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्या हम इसको और छोटा कर सकते हैं? कर सकते हैं। इसका एक तरीका बताता हूँ, जिसे आप ट्रिक का नाम देते हैं, बट वो ट्रिक नहीं है, इसी के अंदर से निकला है, बट इतना आपको समझने की जरूरत नहीं है। 7 लोगों का एवरेज कितना है? 24 है। एक और बंदा आया, अब एवरेज कितना हो गया? 26 हो गया, ठीक? तो हमारे पास यहां पर कितना है? एक बंदा आया, उसकी वजह से एवरेज कितना बढ़ गया? 2 बढ़ गया। तो कैसे कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को? जब कोई लीव करेगा या ज्वाइन करेगा ऐसे क्वेश्चंस के लिए, इसकी इंटू एक छोड़ के नंबर 26 से कर देंगे, 1 इंटू 26 26, और इस 2 की इंटू किससे कर देंगे? 7 से कर देंगे। तो 2 इंटू 7 हमारे पास कितना होगा? 14 होगा। तो हमारे पास दोनों का सम किया, कितना आ गया हमारे पास? प्लस का, तो प्लस से वो प्लस हो जाएगा, तो 40। तो जो आया है वो कितना लेकर आया है? 40 लेकर आया है। बहुत सिंपली हो जाएगा, ठीक है बबीता जी? समझा तो रहे हैं, पहली क्लास के हिसाब से समझा रहे हैं, समझते रहिए। इस बात को बताने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। एक बंदा जो आया वो कितना लेकर आया, कैसे निकालेंगे? इस एक की इंटू 26 से, एक छोड़ के, ये छोड़ के हमारे पास, ठीक है? ये छोड़ के इस एक की इंटू 26 से, और ये 2 एक्स्ट्रा हमारे पास एवरेज बढ़ा, इस 2 की इंटू इसको छोड़ के किससे? 7 से। क्लियर? आराम से आ जाएगा। क्या ये वाली बात क्लियर हुई? आराम से, आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो। क्या मैं आपको और एग्जांपल दूं? थैंक यू अंजलि। पढ़ाई करते रहे।
एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जानकारी के लिए, अपनी समझ के लिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास 17 लोग हैं, उनकी जो एवरेज है वो हमारे पास लेट्स सपोज 63 ईयर्स है, उनकी एज का जो है 73। एक और बंदा आता है, एक नहीं दो आ जाते हैं, लेट्स सपोज दो बंदे हो गए। अब उनकी एवरेज कितनी हो, अब उनकी जो एज होगी वो 64 ईयर्स होगी। पहले 17 लोग थे, उनकी एवरेज एज 63 ईयर्स है, 19 लोग हो गए तो 64 ईयर्स। ये जो दो लोग आए हैं, ये जो दो लोग आए हैं, ये जो दो लोग आए हैं, इन दो लोगों के आने की वजह से एवरेज कितना बढ़ गया, एवरेज 1 बढ़ गया। तो ये दो लोग कितना लेकर आए, ये दो लोग कितना लेकर आए, मैंने बोल दिया उप्रेती जी। अरे उप्रेती जी कहाँ से, उत्तराखंड से, चलो। तो मयंक जी हमने ऑलरेडी बोल दिया है, वो अपने आप अपलोड हो जाती है, वो मेरे हाथ में नहीं होता, वो बैकएंड के हाथों में होता है। अपना काम क्लास लेना है, आपको ढंग से समझाना है, ठीक है। तो हमारे पास 2 बढ़ गया है हमारे पास, और ये 1 हमारे पास एवरेज बढ़ गया। तो कितना एक्स्ट्रा लेके आए वो दो लोग, कितना लेकर आए, 2 की इंटू 64 ईयर से, 2 इंटू 64 कितना होता है, 128 होता है। और इस 1 की इंटू 17 से, तो 17 से 17 प्लस कर देंगे तो 148, और माइनस थी तो 145। कितना लेकर आए, 145 लेकर आए। क्या ये वाली बात क्लियर है? तहरीम फातिमा हाय, कैसे हैं आप? चलो, क्या ये वाली बात क्लियर हुई भाई लोग? अंजलि आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, डेली आपको कोई चीज नहीं आती है तो डेली 8 बजे क्लास होगी तहरीम, ठीक है, ओके। अगर क्लास का टाइम चेंज होगा तो मैं बता दूंगा, क्लास का टाइम चेंज होगा तो मैं बता दूंगा। अगर ऐसा होता, अगर ऐसा होता कि 8 लोगों का जो वेट है वो 12 केजी है, एक और बंदा आया बट उसकी वजह से एवरेज कितना हो गया, 10 केजी हो गया। 8 लोगों का एवरेज कितना होता है, 12 केजी होता है। 8 लोगों का एवरेज कितना है, 12 केजी है। एक और बंदा आया, 9 लोग हो गए, अब उनका एवरेज कितना हो गया, 10 केजी हो गया, ठीक है। तो आपको वो जो नया बंदा है वो कितना लेकर आया, तो उसकी एक बंदा आया वो एक, उसके से एवरेज कितना घट गया, 2 घट गया। कम होगा तो माइनस में लिख देंगे, कम होगा तो माइनस में लिख देंगे। तो कितना लेकर आया वो, इस 1 की इंटू 10 से करेंगे और -2 की इंटू 8 से करेंगे 16, दैट मीन्स 6। कितना आ जाएगा भैया, उसके पास कितना है, वो 6 लेकर आया। वो कितना लेकर आया, 6। माइनस में क्यों आया, क्योंकि भैया उसने कम कर दिया। माइनस में क्यों आया, क्योंकि उसने कम कर दिया, इसलिए एवरेज कम कर दिया ना, ठीक है। क्या ये वाली बात क्लियर है? जब कोई छोड़ के जाएगा तब भी माइनस में आ सकता है। आइए क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। गुड संजय। 6 वो है जो नया इंसान आया है, 9वां इंसान आया, 9th पर्सन आया, उसके पास कितना है वो है। ये जो नया बंदा आता है वो कितना लेकर आता है ये बता रहे हैं। कोई नया जाएगा तो वो कितना लेकर जाएगा वो बता रहे हैं। कोई जाएगा, लेट्स सपोज हमारे पास लिखा हुआ है, सब बता देता हूँ। लेट्स सपोज 12 लोग हैं, एवरेज कितना है, 63 है। 11 लोग हो गए, अब एवरेज कितना हो गया, 67 हो गया ईयर्स। तो एक बंदा गया और यहाँ 4 एवरेज बढ़ गया। एक बंदे के जाने से एवरेज बढ़ गया, तो एक बंदा गया और उसकी वजह से एवरेज कितना बढ़ गया, 4। तो वो जो बंदा गया वो कितना लेकर गया, जो गया वो कितना लेकर गया वो निकालना है। अरे माइनस क्यों दिया होगा यार, मैं बता तो रहा हूं, अभी क्वेश्चंस कराऊंगा अंकित अनिक। -1 की इंटू 67 से तो -67 आ जाएगा, और 4 की इंटू 12 से तो +48 आ जाएगा। तो उत्तर कितना आएगा हमारे पास, उत्तर कितना आएगा, -19। मतलब जो लेके गया वो कितना लेकर गया, 19 लेकर गया। जब लेके गया, यूट्यूब से पढ़ा है, थैंक यू बबीता। जो कोई लेके गया वो कितना लेकर गया, 19 लेकर गया। माइनस में आया, इसको ना लेकर जा रहा है, ठीक, अपना सामान लेकर गया वो, ठीक। अब आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग कब होगी, जब आप क्वेश्चंस करेंगे। बेटर अंडरस्टैंडिंग कब होगी, जब आप क्वेश्चंस करेंगे। आइए क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन, आइए क्वेश्चंस करते हैं, और बस यही है सब कुछ इसके अंदर।
62 स्टूडेंट्स हैं, उनका एवरेज कितना है 54 kg। अगर हम टीचर का वेट भी इंक्लूड कर दें, लगा साथ में लगा दे, तो अब कितने लोग हो जाएंगे 63। कौन आ गया एक एक्स्ट्रा? टीचर आ गया। एक बंदा जो एक्स्ट्रा आया वो कौन आया? टीचर आया। मेरी कोई चैट कोई रिप्लाई नहीं करते, सभी के करते हो सर, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। अच्छा लोकेश, आप भी एक स्टूडेंट हैं, तो आप कोई क्वेश्चन पूछेंगे या यही बात करेंगे कि आपकी बात का रिप्लाई नहीं करते? कोई क्वेश्चन तो होगा आपका। अब क्वेश्चन तो हमें कोई नहीं दिखा। कहाँ है लोकेश? हमें तो कहीं भी नहीं दिखा लोकेश। एक बार भी आपने मैसेज नहीं किया आज की क्लास में। ऐसी फालतू में गुस्सा हो रहे, फालतू में भाव दिखा रहे हैं, फालतू में भाव कर रहे हो। क्वेश्चन पूछो तो बताएंगे। एवरेज कितना बढ़ गया? 3 बढ़ गया, तो कितना होगा 57। यहाँ नाम बुलवाने के लिए आते हो क्या तुम लोग? ज्यादा छोटे बच्चे हो इसका मतलब तुम लोग। कितना हो गया हमारे पास? 62 का एवरेज कितना होता? 54। 63 का एवरेज कितना? 57। तो एवरेज कितना बढ़ गया हमारे पास? 3 बढ़ गया। तो जो ये एक बंदा आया है, बंदा कौन है? टीचर है। तो टीचर कितना लेकर आया? तो 1 की इंटू 57 से 57 आ जाएगा। 3 की इंटू 62 से तो 3 इंटू 62 आ जाएगा। तो 186 ये आ गया और ये 57, तो 186 और 57, तो हमारे पास कितना आएगा? 243। तो इसका मतलब टीचर ज्यादा ही मोटा है। 243 इज द राइट आंसर। क्लियर है? टीचर ज्यादा ही मोटा है, 243 इज द राइट आंसर। बिल्कुल रिंकी, हो जाएंगे। अगर आप मन से पढ़ेंगे तो सारे एग्जाम कवर होंगे। ठीक है, मन से पढ़ेंगे तो सारे एग्जाम कवर होंगे। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्या कह रहा है? 34 स्टूडेंट्स हैं, एवरेज कितना है उनका? 42 kg है। अगर वेट टीचर का भी इंक्लूड, कितने लोग हो जाएंगे? 35 लोग हो जाएंगे। एवरेज कितना बढ़ जाएगा? 400 ग्राम बढ़ जाएगा। 400 ग्राम का मतलब 42.4 हो जाएगा। 400 ग्राम बढ़ गया। 400 ग्राम बढ़ गया मतलब 42.4 हो गया। वो जो नया बंदा आया वो कौन आया? टीचर आया। उसकी से एवरेज कितना बढ़ गया? 0.4 बढ़ गया। 0.4 का मतलब क्या होता है? 0.4 kg है ये, 400 ग्राम बढ़ गया। ठीक है, इस एक की इंटू 42.4 से होगी, 0.4 की इंटू 34 से होगी, तो 4 की इंटू करेंगे तो हमारे पास 120 और 16 136, तो 13.6 इंटू कर लेना, 4 चौके 16 और 4 12 13.6, दोनों को प्लस करेंगे तो 42 और 13 कितना आएगा? 42 और 13 कितना आएगा हमारे पास? 50, आई थिंक 55 आएगा, और 55 और 0.5 आ जाएगा। तो नया बंदा कितना लेकर आया? 56 लेकर आया। आंसर इज 56। क्या ये आसान तरीका है? हाँ या ना बोल दीजिए, यस और नो। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अगला क्वेश्चन, इसे आप करेंगे, बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। हाँ रिपीट कर देते हैं, 34 का एवरेज क्या है? 42 है। 35 का एवरेज 42.4 है। 0.4 कैसे होता है? 0.4 कैसे आएगा? 0.4 का मतलब 400 ग्राम को केजी में कितना कहते हैं? केजी को 0.4 केजी कहेंगे। 400 ग्राम को 0.4 केजी कहेंगे। तो इतना बढ़ गया। इस एक की इंटू पॉइंट, इससे इतना आ गया, और इस 0.4 की इंटू 34 से, 0.4 की इंटू 34 से होगी 13.6 आएगा। तो कितना लेकर आया वो नया टीचर? इतना लेकर आया। थैंक यू शंकर। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाय भैया, हाय सौरभ जी, करिए भाई इस वाले क्वेश्चन करिए। मैं आपका यहां पर बैठकर, अरे चलो बताओ क्या उत्तर होगा इस वाले क्वेश्चन का।
सॉरी, हाँ गलत, सॉरी आर्यन, इसको केजी हटा दो, इसको इतना सीरियसली नहीं लिया करते, इतना सीरियसली नहीं लिया करते, इसको हटा दो, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर वो ईयर्स में दे रखा है तो आप टेंशन ना ले इतनी, ठीक है, इतनी टेंशन लेके कहाँ जाओगे, ठीक है। 6 आदमी है, 6 आदमी है, एवरेज कितना है 37 ईयर्स से। एक नया आदमी आया, एवरेज कितना 2 घट गया, मतलब 35 हो गया। तो कितना होगा, एक बंदा जो आया उसके वजह से एवरेज कितना घट गया, 2 घट गया। तो 1 इंटू 35 और 2 इंटू 6 12, -12 आया क्योंकि ये माइनस की वैल्यू है, तो कितना आ जाएगा 23। तो जो नया बंदा आया वो कितना लेकर आएगा, 23 लेके आएगा। तो आंसर इज ए ऑप्शन। हाँ, थैंक यू आर्यन, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच आर्यन, आपने थैंक यू, हमने करेक्ट किया, उसके लिए धन्यवाद। आगे से ध्यान रखेंगे, इसको करेक्ट कर लेंगे हम प्रेजेंटेशन के, इसको हटा देंगे, ठीक है, केजी हटा के ईयर्स लिख देंगे। थैंक यू। चलो अगला क्वेश्चन, पढ़ सकते हैं सौम्य, अगर आपका मन है तो पढ़ सकते हैं मुखर्जी। चलिए इस वाले क्वेश्चन का उत्तर देंगे, बोलेंगे भाई लोग क्या उत्तर आएगा। व्हाट कुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सर एक इन्फॉर्मेशन चाहिए थी कि पेड बैच में एसएससी जीडी का इंग्लिश और मैथ्स का कौन टाइम पे होता है। सॉरी अभी सौम्य मैं पूछ के बताता हूँ, मैं पूछ के बताता हूँ, ठीक है, अभी तो मुझे आइडिया नहीं है कि कब कब हो रही है। चलिए इस क्वेश्चन करते हैं। आपको पूरा टाइम दिया हमने, 10 फ्रेंड्स हैं हमारे पास, 10 फ्रेंड्स हैं, उनका एवरेज कितना बढ़ गया, 2.5 kg से बढ़ गया। अच्छा एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब आपके पास एक बंदे के पास x है, एक बंदे के पास x है, फिर x है, फिर x है, फिर x है, ये वो वाली x नहीं है या वो वाला x नहीं है, ये हमारे पास x है। एवरेज भी कितना आएगा, x ही आएगा। एवरेज भी कितना आएगा, x ही आएगा। तो एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर्स। वो तो फॉर्मूला हो जाएगा अंजलि, सम अपॉन नंबर, ठीक है। एवरेज का मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, जितना सबके पास है सबको बराबर बराबर मिल जाए। तो 10 लोगों के पास 10 लोगों के पास 10 लोगों के पास हमारे पास एवरेज, मान लीजिए 10 लोगों का एवरेज कितना है, n है। 10 लोगों का एवरेज कितना है, n है। अब क्या हुआ, इसमें से एक बंदा गया और एक बंदा वापस आ गया, वापस से कितने हो गए, 10 ही हो गए। एक बंदा गया और एक बंदा वापस आ गया, वापस से 10 हो गया। अब इनका एवरेज कितना है, n + 2.5 है। क्या यहां तक क्वेश्चन समझ में आता है, यही तो बोल रहा है, हाँ या ना। एक बंदा गया, उसकी जगह दूसरा बंदा आ गया और एवरेज कितना हो गया, n + 2.5 हो गया। एवरेज बढ़ गया हमारे पास, 2.5 बढ़ गया। 2.5 क्यों बढ़ा, 2.5 इसलिए बढ़ा कि जो बंदा गया था शायद x लेकर गया, पर जो बंदा आया है वो x से थोड़ा सा ज्यादा लेके आया है। क्योंकि ज्यादा लेके आया होगा, जितना बंदा गया, अगर ज्यादा लेकर आया वो कितना लेकर गया, 70 kg। जो वापस गया वो कितना लेकर गया, 70 kg। दैट मीन्स हमारे पास जो लेकर गया है, जो हमारे पास चला गया वो 70 kg लेकर गया है। जो नया बंदा आएगा वो 70 से ज्यादा लेकर आएगा, और 70 से ज्यादा लेकर आएगा, जिसकी वजह से एवरेज कितना बढ़ जाएगा, 2.5 बढ़ गया। तो इसको बहुत सिंपल तरीके से करते हैं, 2.5 बढ़ गया मतलब 2.5 सबके अंदर बढ़ गया होगा। देखो लॉजिकली सोचेंगे तो 2.5 सबके अंदर बढ़ गया होगा। एवरेज का मतलब क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो 2.5 सबके अंदर बढ़ गया होगा, और लोग कितने हैं, 10 हैं, 10 के अंदर 2.5 बढ़ जाना, 10 लोगों के अंदर 2.5 बढ़ जाना। तो 70 वाला गया था, अगर 70 वाला ही वापस आ जाता, 70 वाला गया था, अगर 70 वाला ही बंदा वापस आ जाता, तो एवरेज में कोई चेंज ही नहीं आता, जितना पहले एवरेज था उतना ही एवरेज होता। बट अब हमारे पास एक नया बंदा आया है जिसकी वजह से एवरेज बढ़ गया। दैट मीन्स जो नया बंदा है उसके पास 70 से ज्यादा है,
और कितना ज्यादा है, सबके अंदर ढाई ढाई बढ़ गया। ढाई बढ़ने का मतलब कितने लोगों में ढाई बढ़ा है, 10 लोगों में ढाई बढ़ा है। ढाई अगर 10 लोगों में बढ़ा है दैट मीन्स कितना एक्स्ट्रा है, 25 एक्स्ट्रा है। दैट मीन्स ये 25 एक्स्ट्रा लेकर आया है, तो कितना लेकर आया है 95। उत्तर कितना आएगा, डी ऑप्शन। रिफ्रेश कर लीजिए प्रवीण, रिज्वाइन कर लीजिए, रिफ्रेश कर लीजिए। इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं, 6, 7, 8, 9, 10 क्या एवरेज होगा इसका, क्या एवरेज होगा इसका? प्लीज कोई बताएगा इसका एवरेज कितना होगा? नहीं, क्यों हो सकता है, जबरदस्ती क्यों होना है अंजलि जी, क्यों होगा वो? एक बंदे के अंदर थोड़ा ढाई बढ़ाया है जो सिर्फ 72.5 होगा, सबके अंदर ढाई बढ़ाया है ना, 10 के 10 लोगों के अंदर। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। दैट मीन्स हमारे पास एवरेज कितना हो, 8। आपको समझा रहा हूं मैं, समझिएगा। फॉर्मूले से भी करवा दूंगा मैं इसको, आपको अगर मन करेगा फॉर्मूले से करा दूंगा। इसका एवरेज कितना हो, 8 होगा। अब 8 आप कह रहे हो सर, आप तो कहा था इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, पर यहाँ 8 तो सबके पास है नहीं, है सबके पास 8। ये अपना जो है, ये अपना 2 इसको दे देगा, ये अपना 1 इसको दे देगा, तो क्या होगा, ये भी 8 हो गया, ये भी 8 हो गया, ये तो 8 है ही, ये भी 8 है और ये भी 8 है। देखो सभी के सभी 8 है, ठीक है। इसने अपना 2 इसको दिया, इसने अपना 1 इसको दिया, सबके सब 8 हो गए। एवरेज कितना है, 8 है, ठीक है। एवरेज कितना है, 8 है। चलिए, अब अगर एक काम करूं मैं, 7, 8, 9, 10 और 6, इसका एवरेज कितना होगा? 7, 8, 9, 10 और 6, इसका एवरेज कितना होगा? अरे घोचू सत्यार्थ जी, उत्तर तो सेम ही आएगा ना। ग्रेट, चलो आंसर विल बी 8 ओनली, 8 ही होगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि जितना बंदा जो गया था, जो बंदा गया उसकी जगह पर सेम ही बंदा आ गया, 6 ही आ गया, तो कोई डिफरेंस ही नहीं आया। तो जो एवरेज पहले था वही एवरेज अभी भी है। बट ध्यान देना, अगर हमारे पास से 6 चला गया और अब जो नया बंदा आया है, वो 11 लेकर आया, तो अब एवरेज क्या होगा? अब एवरेज कितना होगा? अगर 6 चला गया, उसकी जगह कौन आ गया, 11 आ गया। 6 चला गया, उसके यहां कौन आ गया, 11 आ गया, तो एवरेज क्या होगा? अरे 6 चला गया, उसके यहां 11 आ गया, अब एवरेज क्या होगा? अरे अब तो समझ जाओ, इतने डिटेलिंग में समझा रहे हैं। एवरेज क्या होगा? 9 होगा। पर एवरेज 1 क्यों बढ़ा? एवरेज अगर 1 बढ़ा तो 6 गया था, 6 में 1 जोड़ दो, 7 आ जाएगा। जैसे अंजलि सैनी जी ने किया कि 70 वाला गया था, 2.5 जोड़ दो, 72.5 लिख दो। पर क्यों नहीं किया? जो नया बंदा आया वो कितना लेकर आया? 11 लेकर आया। मतलब उसके पास 6 तो है ही है, वो एक्स्ट्रा कितना लेकर आया? 5 लेकर आया। उसके पास 6 तो है ही है, उसने एक्स्ट्रा कितना लेकर आया? 5 लेकर आया। 5 एक्स्ट्रा लेकर आया, क्यों? कि उसने सबको एक एक बराबर बांट दिया। ये जो एक्स्ट्रा 5 लेकर आया है, ये इसने सबको बराबर बराबर बांट दिया। 5 आदमियों में अगर एक एक बराबर बांटेगा तो एवरेज भी 1 से बढ़ जाएगा, एवरेज भी 1 से बढ़ जाएगा। क्या ये वाली बात क्लियर है? हाँ या ना? ये थी लॉजिकल बात, जो कि आप बैठे बैठे दिमाग में कर सकते हैं। अच्छा, 2.5 बढ़ गया, मतलब सबके अंदर 2.5 बढ़ गया होगा। सब कितने हैं? 10 लोग हैं, 10 के 10 लोगों के अंदर 2.5 बढ़ गया, मतलब 25 बढ़ गया। 25 बढ़ गया मतलब जो नया बंदा आएगा वो 25 एक्स्ट्रा लेकर आएगा। 25 एक्स्ट्रा लेके आएगा, जो गया था 70 गया था, जो आया वो 70 में 25 जोड़ दो, 95। खत्म क्वेश्चन, लिखना ही नहीं है। ये होती है पावर इमेजिनेशन की। ठीक, चलिए इसे आप फॉर्मूले से कर लो, वो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, इसका उत्तर कितना आएगा?
इसका उत्तर कितना है भाई लोगों? चलो थैंक यू। चलो क्या कह रहा है हमारे पास कि 12 इनिंग्स में हमारे पास 12वीं इनिंग में कितना स्कोर बनाता है? 63। 12वीं इनिंग में 63 रन बनाता है। मतलब ये नहीं बता रखा है 12 इनिंग में एवरेज कितना है, 12वीं इनिंग में 12th इनिंग में 63 रन बनाता है। उसकी वजह से उसका एवरेज कितना बढ़ जाता है? 2 बढ़ गया। एवरेज कितना बढ़ गया? 2 बढ़ गया। दैट मीन्स पहले 12वीं इनिंग से कितनी इनिंग खेली होंगी? 11 इनिंग खेली होंगी। 11 इनिंग में कितने रन रहे होंगे हमें नहीं पता, एवरेज हमें नहीं पता। लेट्स सपोज n है, एवरेज हमें नहीं पता कितना है। 11 इनिंग में n एवरेज कितना है? n है। बट एक और इनिंग खेली, एक और इनिंग खेली, उसे कहते हैं 12वीं इनिंग, 12th इनिंग। अब कितनी होगी? पूरी 12 इनिंग होगी। 12वीं इनिंग खेली तो अब टोटल इनिंग्स कितनी होगी? 12 इनिंग्स होगी। उसकी वजह से एवरेज कितना बढ़ गया? एवरेज कितना बढ़ गया? 2 बढ़ गया। एवरेज कितना इंक्रीज हो गया? 2 इंक्रीज हो गया। अब उसकी वजह से हमारे पास एवरेज 2 इंक्रीज हो गया तो कितना बढ़ गया? हमारे पास एवरेज 2 बढ़ गया। आप ऐसे करके क्या निकालते हो? इस 1 की इंटू किससे करेंगे? n+2 से करेंगे, और इस 2 की इंटू किससे करेंगे? 11 से करेंगे। ऐसे करके आप क्या निकालते हो? ऐसे करके हम क्या निकालते हैं कि जो नया बंदा आया वो कितना लेकर आया है। सुन तो लो, जो नया बंदा आया वो कितना लेकर आया। ऐसे यही तो निकालते हो कि जो नया आया वो कितना लेकर आया। हमारे पास तो ऑलरेडी दे रखा है कि जो नया बंदा आया 12वीं इनिंग वो कितना लेकर आई है? 63 रन दे रखी है। क्लियर है? जो 12वीं इनिंग है वो कितना लेकर आई है? 63 लेकर आई है। तो n+2 + 22 = 63। तो n की वैल्यू कितनी होगी? n की वैल्यू क्या होगी? 63 - 24। तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 13 में से 4 गया 9, हमारे 3 में से 5 में से 2 गया 3, 39। n की वैल्यू कितनी आ गई? 39 आ गई। हमें क्या निकालना है? एवरेज 12वीं इनिंग के बाद, 12th इनिंग के बाद। 12th इनिंग के बाद हमारे पास एवरेज कितना है? n+2 है। n+2 मतलब n की वैल्यू 39 है और इसमें 2 जोड़ देंगे तो आंसर कितना आएगा? 41। 41 इज द राइट आंसर। क्या बात क्लियर है? यस और नो? सभी के सभी बताएंगे हाँ या ना। अगला क्वेश्चन बोलिए भाई लोग, इसका उत्तर क्या होगा? आई हैव ट्राइड टू क्लियर ऑल योर डाउट्स थ्रू दिस। इसका आंसर कितना होगा?
सर आप आ जाएगा धीरे धीरे बबीता, अगर आप पढ़ाई करते रहेंगे तो समझ में आ जाएगा। एक कैप्टन है फुटबॉल टीम का। पहली बात तो फुटबॉल टीम में कितने बच्चे होते हैं? 11 होते हैं। फुटबॉल टीम में टोटल प्लेयर कितने होते हैं? 11 होते हैं ना। फुटबॉल टीम में टोटल प्लेयर कितने होते हैं? 11 प्लेयर होते हैं। तो 11 प्लेयर। तो कैप्टन जो है उसका, फुटबॉल टीम का जो कैप्टन है उसकी जो एज है वो कितनी है? 26 साल है। कैप्टन की एज 26 साल है। और उसका जो गोलकीपर है, उसकी एज क्या है? उससे 3 साल बड़ा है। वो 3 साल बड़ा है तो वो कितना होगा? 29 साल का होगा। अगर कैप्टन और गोलकीपर को हटा दिया जाए, टोटल कितना हटेगा? 26 और 29 दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हटेगा? 55 साल। 55 साल हट जाएंगे। अगर दोनों हटे तो दोनों कितना लेकर जाएंगे? 55 साल लेकर जाएंगे। तो हमारे पास पहले कितने लोग थे? 11 लोग थे। उनका एवरेज कितना था? हमें पता नहीं। एवरेज कितना था? n था। पर वो 2 लोग चले गए। 2 लोग मतलब कितने लोग हो गए? 9 लोग हो गए, 9 लोग हो गए, 9 लोग हो गए। 11 लोग थे तो उनका औसत n था। अब वो 2 लोग चले गए। वो 2 लोग कौन कौन गए? 2 लोग, कैप्टन और गोलकीपर चले गए। अब 9 लोग बचे। 9 लोग बचे, उनका औसत कितना हो गया? 1 कम हो गया है। 1 ईयर लेस देन द एवरेज एज। पहली टीम का जो एवरेज था, पूरी टीम का एवरेज n था। अब 2 लोग चले गए तो अब एवरेज कितना हो गया? n-1 हो गया। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? एवरेज कितना हो गया? n-1 हो गया। तो कितना घट गया एवरेज? एवरेज 1 घट गया। एवरेज कितना घटेगा? 1 घट गया, लिखा हुआ है 1 कम हो गया। यहां तक क्लियर है मामला? रिया, कोई प्रॉब्लम, कोई बात जो आपको ना समझ में आई हो? 11 लोग थे, n हो गया 29। क्या कह रहे हो बच्चे? 3 साल बड़ा है ना, ओल्डर है। लिखा हुआ है हिंदी इंग्लिश दोनों में, 3 वर्ष बड़ा है गोलकीपर। रितिका कह रही है n-1 क्यों? n-1 इसलिए हमें नहीं पता पहले औसत कितना था। आप x मान लो, आप y मान लो, आप z मान लो, आप p मान लो। हमें नहीं पता पहले 11 लोगों का औसत कितना था। पर अब हमें पता है कि जब जैसे ही हमारे पास वो 2 लोग निकल जाएंगे, एक्सक्लूड हो जाएंगे, वो 2 लोग निकल गए, तो अब एवरेज जो रिमेनिंग प्लेयर्स हैं, जो बचे हुए प्लेयर्स हैं, उनका औसत 1 साल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अगर पहले n था तो अब n-1 होगा। क्यों रितिका? ठीक है, 1 कम नहीं हो जाएगा? लिखा हुआ है पूरी टीम का औसत 1 वर्ष कम हो जाएगा। यस और नो? तो 11 लोगों का n है, अब 9 लोग बचे हैं तो उनका औसत n-1 हो जाएगा। ठीक। अब आता है नॉर्मल जो हम करते हैं। तो जो ये 2 लोग लेकर गए हैं, अब लेकर गए हैं तो दैट मीन्स बाहर गए हैं। बाहर जब जाते हैं तो वैल्यू किस में? माइनस में। ये 2 लोग कितना लेकर गए हैं? 2 इंटू n-1, तो -2 इंटू n-1, -1 इंटू 11 तो -11। कितना लेकर गए हैं? 55। तो लेकर गए हैं तो इसलिए माइनस में लिखेंगे। लेकर गए हैं 55 कहां से आया? दोनों का सम कितना होता है? 55 होता है। 55 लेकर गए। ये 2 लोग कितना लेकर गए? 2 लोग कौन है? कैप्टन और गोलकीपर। वो 55 लेकर गए। अब माइनस कॉमन है तो माइनस हट जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कितना आएगा? 2n-2। ठीक है, 2n-2, -2 नहीं +2, ये -2 कह रहा हूं। 2n-2 प्लस 11 55। 2n कितना आएगा हमारे पास? 44 प्लस 2 46। 2n की वैल्यू 46, तो n कितना आएगा? 23। दैट मींस पहले जो एवरेज था टीम का, पूरी टीम का जो एवरेज था वो कितना था? 23 था। क्लियर है? बोलो हाँ या ना। सोच में पड़े हुए हो तुम लोग तो सारे, जैसे मैंने पता नहीं क्या ही करवा दिया हो। सबको सांप सूख गया है। एक एक बात इतने आराम से बताई है। 0.25x में बताइए, इतनी स्लो स्पीड से बताइए कि भैया क्या ही कह दें बस। इसको आप उल्टा भी कर सकते हो। अगर आपको ये समझ में नहीं आया मत करो ऐसे। अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आया तो आप ऐसे कर लो। आप ऐसे कर लो,
कि सर 9 लोगों का एवरेज कितना था, n-1 था। 2 लोग वापस आ गए, जो गए थे वो वापस आ गए, जो गए थे वो वापस आ गए। अब उनका एवरेज वापस से कितना हो गया, n हो गया। वापस से एवरेज कितना हो गया, n हो गया। उसकी वजह से एवरेज कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया। उल्टा कर लो, तो 2 वापस आ गए तो कितना 2n आ जाएगा, और 1 इंटू n 9 आ जाएगा। तो जो वापस आए हैं 2, वापस 2 आए हैं लोग, कितना लेकर आए हैं, 55 लेकर आए हैं। 2n की वैल्यू क्या होगी, 55 माइनस 9। कैसे भी कर लो, तो उल्टा सीधा कुछ भी कर लो। n की वैल्यू कितनी होगी, 23। n क्या है, n क्या है, 11 लोगों का औसत है। ये बता तो दिया, इतने छोटे ट्रिक है बबीता जी। हर क्वेश्चन की ट्रिक नहीं हुआ करती, हर क्वेश्चन को कैलकुलेशन करने की तेजी से तरीका होता है, ठीक है। ये तो समझाने में समय गया है ना बबीता जी, क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, वो तो समझने में आपको टाइम लग रहा है, क्योंकि पहली बार आप ऐसी चीज कर रहे हैं। पहली बार आप हमेशा जब भी कोई चीज करेंगे तो इट विल टेक टाइम। अगर आप सोचते हो पहली बार में हीरो बन जाओगे तो गलत बात है। अगर पहली बार में हीरो बन गए तो स्ट्रगल हीरो बनाती है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी पहली बार में अगर हीरो बन जाता तो इतनी अच्छी एक्टिंग थोड़ा ना कर पाता। स्ट्रगल बहुत जरूरी है, वो आपके अंदर निखार लेके आती है। चलिए, इसे क्या हो गया है, अगला क्वेश्चन बताइए भैया। क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन बहुत इजी है, पहले वाले क्वेश्चन से हल्का सा मिलता जुलता है, पहले वाले क्वेश्चन से हल्का सा मिलता जुलता है। कुछ नहीं करना, आप कंप्लीट मैथ्स पर आशीष सर सर्च कर लेना। कंप्लीट मैथ्स पर आशीष सर कहाँ पर आपको मिल जाएगा, और उस पर यूट्यूब पे SSC 24/7 पे, ठीक है। कंप्लीट मैथ्स बाय कंप्लीट सिलेबस बाय आशीष सर, ठीक है। चलो, अब बैट्समैन प्लेड 40 इनिंग्स में बहुत आराम से करा रहा हूँ, बहुत ज्यादा आराम से। इसे आराम नहीं कहेंगे, इसे बहुत ज्यादा स्लो मोशन कहेंगे जो मैं करा रहा हूँ। 40 इनिंग्स में एवरेज कितना है, 50 रन है। 40 इनिंग्स में एवरेज कितना है, 50 रन है, 50 रन। उसका हाईएस्ट स्कोर और उसका हाईएस्ट स्कोर, उसका जो लोवेस्ट स्कोर है, हाईएस्ट स्कोर लोवेस्ट स्कोर से 172 रन ज्यादा है। तो जो उसका हाईएस्ट स्कोर है उसके लोवेस्ट स्कोर से कितना ज्यादा है, 172। मतलब दोनों का डिफरेंस कितना है, 172 है। हाईएस्ट और लोवेस्ट का डिफरेंस कितना है, 172 है। हाईएस्ट और लोवेस्ट का डिफरेंस दे रखा है 172। अगर दोनों इनिंग, कौन सी दोनों इनिंग, कौन सी दोनों पारियां, हाईएस्ट सबसे ज्यादा वाली और सबसे कम वाली, अगर हम निकाल दें, हाईएस्ट और लोवेस्ट इनिंग्स अगर हम एक्सक्लूड कर दें, अगर हम निकाल दें, हमारे पास इनिंग्स कितनी बचेंगी, 38 इनिंग्स बचेंगी। 2 इनिंग निकाल दी हमने, 2 इनिंग निकाल दी हमने, 2 इनिंग हमने निकाल दी, तो हमारे पास कितना, 38 इनिंग्स बचेंगी। और अब एवरेज हमारे पास कितना हो गया, रिमेनिंग इनिंग्स का एवरेज कितना है, 48 आ गया। क्या यहां तक इत्तेफाक रखते हो, क्लियर है यहां तक मामला, यस और नो, यस और नो। कितना एवरेज कम हो गया, 2 हो गए कम। अब जो ये 2 इनिंग्स हमारे पास लेकर गई हैं, कितना लेकर गई हैं, कितना लेकर गई है, 2 इनिंग्स जो हमारे पास लेकर गई हैं, ये कितना लेकर गई है, निकल जाएगा कितना लेकर गई है, पता लग जाएगा। 2 की इंटू किससे, 48 से, -2 इंटू 48 -96 लेकर गई हैं, चली गई हैं, बाहर चली गई हैं। दैट मीन्स आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा। और -2 की इंटू 40 से, -2 की 40 से तो कितना आएगा, -80। तो हमारे पास कितना लेकर गई हैं, -176। दैट मीन्स कितना लेकर गई हैं दोनों इनिंग्स, हाईएस्ट और लोवेस्ट कितना लेकर गई हैं, 176 लेकर गई हैं। तो हाईएस्ट और लोवेस्ट का सम भी पता लग गया, 176। ये जो 2 इनिंग गई हैं वो कितना लेकर गई हैं, हाईएस्ट और लोवेस्ट 176। हाईएस्ट और लोवेस्ट का सम भी पता है, हाईएस्ट और लोवेस्ट का डिफरेंस भी पता है।
सम करते हैं, प्लस लोवेस्ट और माइनस लोवेस्ट कट जाएगा 2h, कितना आएगा हमारे पास 348 आएगा। कटेंगे, हाईएस्ट की वैल्यू कितनी आएगी 174 आएगी। हाईएस्ट हमारे पास कितना है 174। क्या बात क्लियर है, हाँ या ना? अंजलि जी 2 इनिंग गई है ना, ये 2 इनिंग कौन कौन सी हैं? फिर कहते तो समझ भी आ गया, फिर साथ से ये भी कहते तो सर समझ में नहीं आया, ये क्या लॉजिक है तुम्हारा? 2 इनिंग गई है, 2 इनिंग कौन कौन है वो, हाईएस्ट और लोवेस्ट? तो 2 इनिंग के बारे में तो पता लगे ना क्या है वो 2 इनिंग कौन सी हैं। उन 2 इनिंग कितना लेके गई, 176 लेके गई। 2 पारियां, सबसे ज्यादा वाली और सबसे कम वाली, वो कितना लेकर गई 176। तो दोनों पारियों का योग ही तो दे रखा है। गलत बात है, माइनस। कम कम हुए तो माइनस करोगे ना, ज्यादा हुए तो प्लस करोगे। गए हैं तो माइनस में, एवरेज कम हुआ तो माइनस में। चलिए अगला क्वेश्चन, इस वाले का उत्तर दीजिए, इस वाले का उत्तर दीजिए। अरे कितने सारे क्वेश्चंस करा दिए, अब तो समझ जाओ। कोई जाएगा तो माइनस में ही आएगा उत्तर, क्योंकि वो लेकर जाएगा। नहीं, -176 क्यों लिखेंगे बच्चे? ओहो, सारा पढ़ाया बेकार हो गया अंजलि, पूरा पढ़ाया हुआ ही बेकार हो गया। अरे जब 2 लोग जाएंगे तो इतना लेकर जाएंगे, उस लेकर जाने को माइनस में लिखते हैं कि कितना लेकर जाएंगे, 176 लेके जाएंगे। तो दोनों जब लेके जा रहे हैं तो -176 इस बात को दर्शाता है, इस बात को दिखाता है कि इतना लेकर जा रहे हैं। जब लेकर जाते हैं तो माइनस में, जब वापस लेकर आएंगे तो प्लस में। लेकर जा रहे हैं 176, तो मतलब दोनों कितना है, दोनों के पास कितना 176 है, माइनस में क्यों लिखेंगे? बताओ, हम ही बता रहे हैं, प्लीज डोंट डिस्ट्रैक्ट। अजीब बच्चे हैं, अजीब बालक है, अपने आप क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा इतने क्वेश्चन कराने के बाद। 8वें क्वेश्चन पे है, एवरेज एज ऑफ सम स्टूडेंट्स। हमें नहीं पता सम स्टूडेंट्स कितने हैं, हमें नहीं पता सम स्टूडेंट्स कितने हैं। लेट्स सपोज वो n है, कितना हो गया उनका एवरेज, 25 दे रखा है। एक टीचर और ज्वाइन कर लेता है, उसका मतलब उसने दे रखा है कि टीचर जो ज्वाइन करता है वो कितना है, उसके पास 56.5 है। जो टीचर ज्वाइन करता है उसके बारे में बता रखा है कि जो आने वाला टीचर है वो कितना लेकर आएगा, 56.5 लेकर आएगा। जैसे 12वीं इनिंग के बारे में दे रखा था कि 63 लेके आएगा। हाँ, जैसे 12वीं इनिंग के बारे में दे रखा था 63, ऐसे ही यहाँ दे रखा है जो नया बंदा आएगा टीचर वो 56.5 लेकर आएगा। इसके अलावा बंदे कितने हो गए, n+1 हो गए। कोई आ रहा है, ठीक है। अब हमारे पास एवरेज कितना हो गया, 26.5 हो गया। एवरेज कितना बढ़ गया, 1.5 बढ़ गया। बढ़ गया है तो प्लस में लिखेंगे। अब इस 1 की इंटू 26.5 क्या निकालते हैं ऐसे करके कि जो नया बंदा आया है वो कितना लेकर आया, जो कि हमारे पास ऑलरेडी दे रखा है। और इस 1.5 की इंटू किससे, n से। इस 1.5 की इंटू किससे, n से। कितना लेकर आया वो, 56.5 लेकर आया। 1.5n, 1.5 का मतलब क्या होता है, 1.5 का मतलब क्या होता है, 3/2। 1.5 आप करके देख लेना, 3/2 है तो 3 का आधा 1.5 होता है। क्या 56.26 कितना आएगा, 30 आएगा। 3 से 10, n की वैल्यू कितनी आएगी, 10 इंटू 2 20। n हमारे पास 20 आ गया। उसने बोला कितने स्टूडेंट्स थे। अब नया जो बंदा है वो तो टीचर था, स्टूडेंट्स कितने थे, n थे। n की वैल्यू कितनी आएगी, 20 आ जाएगी।
आप सभी के सभी आंसर क्यों नहीं दे रहे हो? अगर आप आंसर नहीं दे रहे हो तो समझ जाता हूं मैं समझ चुका हूं कि आपको नहीं आ रहा है। इसका मतलब हमने 8 क्वेश्चन कर लिए हैं लगातार, 8 क्या 9 हो चुके हैं, 10वां भी इसमें इंक्लूडेड था। तो इसका मतलब आपको अभी तक समझ ही नहीं आया है। आने का आप दे रहे, एक बच्चा दे रहा है, एक बच्चे ने आंसर दिया है, कौशिक पांडा जी ने दिया है। बेटा अगर अभी भी समझ में नहीं आती ना तो बहुत दिक्कत है। अगर इतना इतना डिटेल में पढ़ाने के बाद भी नहीं आता तो दिक्कत है बेटा। डिटेल इतना पढ़ाने के बावजूद भी कि कब क्या कैसे हो रहा है, उसके बाद भी अगर आपको नहीं आ रहा है तो लाइफ में काफी प्रॉब्लम्स चल रही है। चलिए अगला क्वेश्चन। ये तो हो चुका है, ये तो हो चुका है, ये अलग करिए। ये वाला क्वेश्चन कीजिए। बोलिए भाई लोग, क्या उत्तर आएगा? क्या उत्तर आएगा? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो एम बॉयज हैं, एम बॉयज का एवरेज कितना? आपको पूरा समय दिया हमने, 43 है। टीचर का भी अगर इंक्लूड कर देंगे तो m+1 लोग हो जाएंगे, उसके से एवरेज कितना हो जाएगा? 45 आ जाएगा। टीचर हमारे पास जो ऐड हुआ है, टीचर जो हमारे पास ऐड हुआ है उसकी वजह से हमारे पास 2 एवरेज बढ़ गया। तो इस 1 की इंटू 45 से और 2 की इंटू 2m से, तो नया बंदा जो आया है वो कितना लेकर आया? ऐसे क्या निकालते हैं कि नया बंदा जो आया वो कितना लेकर आया? इस 1 की इंटू 45 से और 2 की इंटू 2m से कितना लेकर आया वो नया बंदा? 63 लेकर आया। तो 2m 63 में से 45 माइनस करेंगे तो 18 आएगा। m की वैल्यू कितनी आएगी? m की वैल्यू 9 आ जाएगी। उसने बोला वैल्यू ऑफ m की वैल्यू निकालनी है तो 9 आ गई। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का बहुत इजी सा तरीका है, बट ये आपके लिए होमवर्क में, यहां से मैं आपको डेविएशन मेथड सिखाऊंगा। डेविएशन मेथड सिखाऊंगा मैं यहां से आपको, और डेविएशन मेथड ही वो रास्ता है, डेविएशन मेथड ही वो रास्ता है जो एलिगेशन की तरफ जाता है। डेविएशन मेथड ही वो रास्ता है जो एलिगेशन की तरफ जाता है। तो डेविएशन मेथड से एलिगेशन के बारे में आगे बात करेंगे कल की क्लास में। डेविएशन मेथड से एलिगेशन की, ये डेविएशन मेथड से होगा तो ये वहां से बात करेंगे। ठीक है, तो डेली हमारे पास 8 बजे से क्लास स्टार्ट होती है। इसकी मैं पीडीएफ डलवा दे रहा हूँ। जो इसके ऊपर क्वेश्चंस है वो भी मैं डलवा देता हूँ, ये पीडीएफ डाल रहा हूँ। आप इन्हें करने की कोशिश करें, नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, अगली क्लास में यहीं से शुरुआत करेंगे। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, टेक केयर।